टू एजुकेशन पॉइंट। हम डे ट्रिपल एस BTGT नेचुरल साइंस के लिए हम तैयारी के लिए अलग अलग टॉपिक्स कर रहे थे। तो हमने 11th की NCERT स्टार्ट की हुई थी और हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ रहे थे। हमने उसमें कुछ फाइलम कर लिए थे, हमारे कुछ फाइलम रहते हैं। कौन कौन से फाइलम कर लिए थे एक बार उनके बारे में बता देते हैं। हमने फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थस, अस्केल्मिन्थस ही हमने कर लिए थे। हमारे फाइलम रहते हैं 6 फाइलम रहते थे: एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोड्रम्स, हेमिकोडेटा और कोडेटा। आज हम उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले हमने जो फाइलम किए थे लगभग उनकी करैक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से मिलती जुलती थी। पोरीफेरा अलग था, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा था, वो दोनों थोड़े बहुत सिमिलर थे, और प्लेटीहेल्मिन्थस, अस्केल्मिन्थस अब आगे जो हैं वो थोड़े अलग हैं। इन सभी में बायलेटरल सिमेट्री होगी और विद ट्रू सिलोमो, इसके अंदर सिलोमेट्स हैं वो प्रेजेंट होगी, मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइलम एनालिडा। एनालिडा का हैबिटेट से स्टार्ट करते हैं कि दे में भी एक्वेटिक मतलब मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों होंगे। ये टेरेस्ट्रियल भी होंगे, फ्री लिविंग और समटाइम्स पैरासिटिक। ये इन सभी कंडीशंस में सर्वाइव करेंगे ये, ठीक है। आगे है दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंदर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल का होगा। सिमेट्री कौन सी होगी, बाइलेटरल सिमेट्री होगी। सिमेट्री के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया था। दो टाइप की सिमेट्री थी, रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। अगर इनके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है तो आप पहले वाले वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर हमने डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं एनालिडा की। तो एनालिडा में सबसे पहले हमने बात की है कि एक्वेटिक है, मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों हैं, टेरेस्ट्रियल है, फ्री लिविंग है और समटाइम्स पैरासिटिक भी है। इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री है। दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब 3 लेयर है इनके अंदर, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मिडल क्या है, मेसोड्रम, ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन मतलब कि बॉडी है वो अलग अलग, जैसे ये फिगर दिख रहा है आपका, इसके अंदर अलग अलग सेगमेंट्स बने हुए, ये क्या है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। ये जैसे इसमें भी है, एक दोनों क्या है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, ठीक है। ये एनालिडा में पाई जाती हैं। दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स मिलेंगे आपको साइड में, जैसे ये है, ये क्या करेंगे, इनके लोकोमोशन में इनकी हेल्प करेंगे, ठीक है। आगे दे aquatic annelids like naris poses lateral appendages पैरापोडिया विच हेल्प इन स्विमिंग। इसके अंदर क्या होगा, ये जो था नेरिस की पहली वाली जो फिगर है, ये किसकी है, नेरिस की है, NEREIS। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, ये एक्वाटिक एनालिड नेरिस है, ये इसके अंदर क्या होगा, लैटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया प्रेजेंट होंगे। पैरापोडिया कौन से, ये जो साइड में दे रखी है ये पैरापोडिया है, ठीक है। ये किस में हेल्प करेंगे, इसकी स्विमिंग में हेल्प करेंगे। इसके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा। क्लोज सर्कुलेटरी मतलब कि जो ब्लड का फ्लो हो वो वेन्स से या आर्टरीज इनके थ्रू होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्लोज सिस्टम। आगे है नेफ्रिडिया हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इसके अंदर नेफ्रिडिया प्रेजेंट होगा, क्या किसमें हेल्प करेगा, ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व्स टू ए डबल वेंट्रल नर्व कोड, ठीक है। इसके अंदर ये इससे कनेक्ट होगा। नेरिस इज एन एक्वेटिक फॉर्म इज डाइसियस बट अर्थवर्म एंड लीचीज आर मोनोसियस। नेरिस है वो क्या होगा, डाइसियस होगा, और लेकिन जो अर्थवर्म हो गया और लीचीज हो गया वो क्या होगा, मोनोसियस हो गया, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या होगा, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। आगे इसके एग्जांपल दे रखे कौन कौन से, नेफ्रिडिया हो गया, फेरिटीमा, अर्थवर्म हो गया, हिरुडिनेरिया हो गया, लीच हो गया, ये ठीक है। अर्थवर्म क्या है, अर्थवर्म डाइसियस है, मतलब इसके अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लीचीज ना, सॉरी, जो नेरिस है वो है डाइसियस, और अर्थवर्म और जो लीचीज है वो क्या है, मोनोसियस। इनके अंदर एक के ही अंदर दोनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और नेरिस से है वो अलग अलग होगा, मेल अलग फीमेल अलग, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा अपने आप में लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा।
दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल या विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। इंसेक्ट इनके अंदर मोस्टली क्या है, इंसेक्ट ही इंक्लूड किए जाते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर। और ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। जो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी स्पीसीज नोन हैं उनके अंदर 2/3 मतलब हर 3 में से 2 स्पीसीज क्या है, आर्थ्रोपोडा के अंदर आती हैं। ठीक है, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट एनिमल्स। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड कवर्ड बाय किटेनियस एक्सोस्केलेटन। से इनके आउटर बॉडी को किटेनियस एक्सोस्केलेटन की जो लेयर है उससे क्या है, कवर होती है। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड ये हो गया। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनके 3 पार्ट है, हेड, थोरैक्स, हेड हो गया, थोरैक्स हो गया और एब्डोमेन हो गया। ठीक है, दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर क्या क्या हो गए, गिल्स हो गए, बुक गिल्स हो गया, बुक लंग्स हो गया एंड ट्रैकियल सिस्टम। ये इसके अंदर क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या पाएगा, ओपन सिस्टम पाएगा क्योंकि ब्लड इनका डायरेक्ट फ्लो होता है विदाउट एनी वेन्स। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, आइज, स्टेटोसिस्ट और बैलेंस ऑर्गन आर प्रेजेंट। जैसे आप देख रहे हैं एंटीना हो गया इसके अंदर, ये है सेंसरी ऑर्गन, साइज होगी वगैरह ये प्रेजेंट होती है इसके अंदर आर्थ्रोपोडा के अंदर। बाकी है एक्सक्रीशन, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होगा। जो हमारा एनेलिडा था, एनेलिडा में किसके द्वारा हो रहा था एक्सक्रीशन, बताओ, नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा था, लेकिन आर्थ्रोपोडा में किसके थ्रू है, मालफिजियन जो ट्यूब्यूल है उसके द्वारा है। दे आर मोस्टली डाइसियस, डाइसियस होंगे तो ये फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल। दे आर ओविपेरस, ओविपेरस मतलब कि एग देते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट जैसे हनी हो गया, हनी बी होगी, बॉम्बिक्स, लेसिफर, ये हमारे जो इसके एग्जांपल हैं। आगे है लोकुस्टा हो गया, किंग क्रैब हो गया, ये भी इसके एग्जांपल हैं। ये लोकुस्टा और किंग क्रैब जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये सभी आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा के हमने आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ा है कि ये लार्जेस्ट है फाइलम है एनिमल किंगडम का। ठीक है, अबाउट 2/3 ऑफ जो भी इंसेक्ट जो मतलब लिविंग है उसके अंदर 2/3 है, हर 3 में से 2 क्या है, आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, ओपन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी लेवल ये सिमेट्री है, बायलेटरल है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, आउटर लेयर है वो किटीनियस बॉडी, किटीनियस एक्सोस्केलेटन की बनी हुई है। बॉडी के अंदर क्या क्या है, हेड है, थोरैक्स और एब्डोमेन है। और इनके अंदर गिल, बुक लंग्स और गिल्स, बुकलिंग गिल्स ये प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर एंटीना भी है। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन के तौर पे आई भी है। और एक्सक्रीशन होगा वो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होगा। ठीक है, ये था आर्थ्रोपोडा। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोलस्का। दे आर द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। ठीक है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं पेपर में कि फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, और फिर सेकंड का भी पूछ लेते हैं, सेकंड कौन सा है, मोलस्का सेकंड है हमारा। ठीक है, मोलस्का में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, मोलस्का है सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। मोलस्का टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों हैं ये, मैराइन और फ्रेश वाटर, हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बायलेटरल सिमेट्री। लगभग हम जो अब पढ़ रहे हैं एनेलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सभी क्या है, बायलेटरल सिमेट्री है और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक 2-3 पॉइंट है ये क्या है, कॉमन है सभी के। ठीक है, बॉडी इज कवर्ड बाई ए कैलकेरियस सेल एंड इज अनसेगमेंटेड विद ए डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। इनके अंदर ये अलग अलग डिफाइन है। ठीक है, a soft and spongy layer of skin forms a mantle over the visceral hump. The space between the hump and the mantle is called mantle cavity. जो hump है और उसके एंड द मेंटल है उसके अंदर जो स्पेस उसको क्या बोलेंगे, मेंटल कैविटी बोलेंगे। ठीक है, इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। जो गिल्स हैं ये काम क्या काम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीशन का काम है। द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसिटिव टेंटिकल्स, टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक, इसके अंदर द माउथ कंटेन्स ए फाइल एंड रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल रेडोला। रेडुला इसमें प्रेजेंट होगा जिसको फूड को कैप्चर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से होगा, पाइला हो गया और ऑक्टोपस। ये पाइला है, ये पाइला और ये है ऑक्टोपस। ये किसके अंदर आते हैं, मोलस्का के अंदर आते हैं। ठीक है, मोलस्का में हमने क्या क्या पढ़ा है, मोलस्का के अंदर हमने पढ़ा है कि ये सेकंड लार्जेस्ट
फाइलम है, ठीक है। पहला लार्जेस्ट कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। सेकंड लार्जेस्ट हो गया मोलस्का। और इसके अंदर जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? बायलेटरल सिमेट्री, ऑर्गन लेवल सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का वो है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है। बॉडी किससे कवर होती है? बॉडी कवर्ड बाय ये कैलकेरियस सेल, ये आउटर लेयर है इसकी, कौन सी है? कैलकेरियस सेल है। और इसके अंदर क्या क्या हेड प्रेजेंट है, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प प्रेजेंट है, ठीक है। उसका हम्प और मेंटल है, उसके अंदर जो कैविटी है उसको क्या बोलेंगे? मेंटल कैविटी बोलेंगे। एक्सक्रीशन का काम गिल्स करेंगे और रेस्पिरेशन का भी वही करेंगे। माउथ के अंदर एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, उसको क्या बोलेंगे हम? रेडुला, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन से होगा? फाइला और ऑक्टोपस, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये है डायसियस है ये, और ओवीपेरस है, मतलब कि अंडे ही देते हैं ये विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं। आगे आता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा में क्या क्या है वो देख लेते हैं। These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name echinoderms. एंडोस्केलेटन है इनका, कैलकेरियस ओसिकल्स का बना है, इसीलिए इनको क्या बोलेंगे? इकाइनोड्रम्स। स्वाइन बॉडीड होगी। ऑल मैराइन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द एडल्ट इकाइनोड्रम्स आर रेडियल सिमेट्री एंड लार्वल आर बाइलेटरल। जो अडल्ट है वो क्या होंगे? रेडियल होंगे, और जो लार्वल स्टेज की जो इकाइनोड्रम्स है वो क्या होंगे? बाइलेटरल सिमेट्री होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इससे सिमेट्री से रिलेटेड नीट वगैरह में इसमें काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अडल्ट इकाइनोड्रम्स हैं उनकी सिमेट्री कैसी है, और जो लार्वल स्टेज के जो इकाइनोड्रम्स हैं उनकी सिमेट्री कैसी है। लार्वल की क्या है? बाइलेटरल है, और जो अडल्ट इकाइनोड्रम्स हैं उनकी क्या है? रेडियल सिमेट्री है, और जो लार्वल के हैं उनकी क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार नीट वगैरह में इनमें पूछा गया। एंट्रेंस एग्जाम है जो MBBS का PMT हो गया नीट, इसके अंदर काफ़ी बार पूछा गया है। अडल्ट इकाइनोड्रम्स की रेडियल सिमेट्री, लार्वल की बाइलेटरल। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, सिलोमेट है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? कंप्लीट है, विद माउथ ऑन लोअर वेंट्रल साइड एंड एनएस ऑन अपर डोर्सल साइड। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोड्रम्स इज द प्रेजेंस ऑफ द वाटर वस्कुलर सिस्टम। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो मेन इसका फीचर है वो कौन सा है? ये वाटर वस्कुलर सिस्टम का प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। विच हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, इनके अंदर ये हेल्प करेगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होगा? इसके अंदर अब्सेंट हो गया। सेक्सेस आर सेपरेट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर। फर्टिलाइजेशन यूजुअली क्या होगा? एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट क्या है? इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? एस्कैरिस, स्टार फिश हो गया, सी कुकुम्बर, सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार, सी लिली, ये इनके एग्जाम्पल है फाइलम इकाइनोडर्मेटा के। आगे हम पढ़ रहे हैं फाइलम हेमिकोडेटा, आगे पढ़ेंगे हम। ये छोटे छोटे फाइलम, इनके अंदर 4-4, 5 पॉइंट ही मेनली याद करने के हैं। आगे है हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड अंडर सब फाइलम अंडर फाइलम कोडेटा। हेमिकोडेटा नाम से स्पष्ट है कि हेमी मतलब हाफ, कोडेटा आधे, कोडेटा मतलब ये पहले एक सब फाइलम कोडेटा के तौर पर भी इनको कंसिडर किया जाता था, बट नाउ इट इज़ प्लेस्ड इन ए सेपरेट फाइलम नॉन कोडेट अंडर नॉन कोडेट्स, ठीक है। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर। बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, बॉडी सिलेंड्रिकल है एंड कंपोज्ड अन एंटीरियर प्रोबोसिस, ए कॉलर एंड ए ट्रंक। ये देखिए इसमें दे रखा है, ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया? प्रोबोसिस हो गया, ये लिख भी रखा है। ये है कॉलर, और ये बाकी का बच गया, ये क्या है? ट्रंक, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या है? ओपन टाइप है, और रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स। एक्सक्रीशन ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। डेवलपमेंट क्या हो गया? इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? ब्लेनोग्लोसस और साकोग्लोसस। ये ब्लेनोग्लोसस का ये फिगर दे रखा है। ये हो गया फाइलम हेमिकोडेटा। आगे है फाइलम कोडेटा। फाइलम कोडेटा में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में देखिए। इसके अंदर हम इसकी क्लासेज भी पढ़ेंगे फाइलम कोडेटा की। एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कोडेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए नोटोकोड। नोटोकोड की प्रेजेंस ही है जो मेनली डिफाइन करती है फाइलम कोडेटा को, ठीक है।
ए डोर्सल फाइलम कोर्डेटा की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक वो क्या है, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस, ठीक है। ए डोर्सल होलो नर्व कोड and paired pharyngeal gill slits. They are bilateral symmetrical triploplastic coelomate है, organ system level of organization है, they possess a post anal tail and closed circulatory system. इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। उसके बाद क्या है, पोस्ट एंडल पार्ट टेल प्रेजेंट है, ठीक है। पेयर्ड फेरेंजियल गिल्स प्रेजेंट है, नर्व कोड प्रेजेंट है। ये क्या है, जो कोऑर्डिनेट्स की जो मेन एग्जांपल, मेन जो बेसिक पॉइंट है वो है ये सारे, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं कंपैरिजन ऑफ कोऑर्डिनेट एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, मेन जो करेक्ट वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, यही नॉन कोऑर्डिनेट में नोटोकॉर्ड क्या होगी, अब्सेंट होगी। और दूसरा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल होलो एंड सिंगल, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स के अंदर, इनके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल सॉलिड एंड डबल, ये होगा। इनके अंदर सिंगल होगा। फेरेंजियल फेरिंग्स परफॉर्म बाई गिल स्लिट्स, इनके अंदर गिल स्लिट्स अब्सेंट होंगे। हार्ट क्या है, वेंट्रल साइड में है कोऑर्डिनेट्स में, इनमें क्या है, डोर्सल साइड अगर प्रेजेंट होगा तो। पोस्टर्नल पार्ट टेल इज प्रेजेंट होगी, नॉन कोऑर्डिनेट में ये अब्सेंट होगी, ठीक है। फाइलम कोऑर्डिनेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, कौन सा, यूरोकोऑर्डिनेट, सिफेलोकोऑर्डिनेट और वर्टिब्रेट, ठीक है। यूरोकोऑर्डिनेट वो क्या बोले, ट्यूनिकेट भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे बीएससी मेडिकल से अगर करते हैं तो उसके अंदर डिटेल में स्टडी की जाती है इसके बारे में, यूरोकोऑर्डिनेट्स के बारे में, सिफेलोकोऑर्डिनेट्स, वर्टिब्रा, इन सभी वर्टिब्रेट है जो भी, इन्हीं के बारे में डिटेल स्टडी की जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स ही हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। जैसे जैसे आगे क्लास में जाएंगे तो आप इनके बारे में डिटेल स्टडी करते जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं ये सब फाइलम जो यूरोकोऑर्डिनेट है एंड सिफेलोकोऑर्डिनेट ऑफन रेफर्ड एज प्रोटोकोऑर्डिनेट, ये देखिए, एंड आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, ये मैराइन होंगे लगभग, जो भी सिफेलोकोऑर्डिनेट और यूरोकोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, मैराइन होंगे, ठीक है। इन यूरोकोड नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज, while in cephalochordate it extend from head to tail region and is persist throughout their life। जो सिफेलोकोऑर्डिनेट है उनके अंदर जो नोटोकोड है वो केवल लार्वल स्टेज में ही प्रेजेंट होगी, लेकिन जो यूरोकोऑर्डिनेट में तो क्या होगी, लार्वल उसमें टेल, लार्वल नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली लार्वल टेल में, बस लार्वल टेल में। लेकिन जो सिफेलोकोऑर्डिनेट है उसके अंदर जो नोटोकोड प्रेजेंट होगी वो फ्रॉम हेड टू टेल रीजन प्रेजेंट होगी एंड इट परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ, और ये उनकी कंप्लीट लाइफ स्पैन है, जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर कंप्लीटली प्रेजेंट होगी। एग्जांपल क्या क्या हो गई इसके अंदर, यूरोकोऑर्डिनेट में आएगा एस्सीडियम सैल्फाडोलियोलम, ये हो गया। सिफेलोकोऑर्डिनेट में ब्रैंकियोस्टोमा हो गया, एम्फियोक्सिस हो गया और लैंसिलेट हो गया। ये इसके एग्जांपल है, एग्जांपल काफ़ी बार पेपर में पूछ भी लेते हैं, ठीक है। आगे हो गया द मेंबर ऑफ फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनियस एंड बोनी, जो भी वर्टिब्रल कॉलम इन द अडल्ट है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स में क्या होगा, जो ये नोटोकॉर्ड है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होगी, बाद में किससे रिप्लेस हो जाएगी, ये कार्टिलेजिनियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। द वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट्स बट ऑल कोऑर्डिनेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि जो ऑल वर्टिब्रेट्स है वो कोऑर्डिनेट्स है, लेकिन जो ऑल कोऑर्डिनेट्स है वो वर्टिब्रेट्स नहीं है। कैसे, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि कोऑर्डिनेटा के अंदर यूरोकोऑर्डिनेट भी आते हैं, सिफेलोकोऑर्डिनेट भी आते हैं, ये दोनों वर्टिब्रेटा के अंदर नहीं आ सकते, लेकिन जो भी वर्टिब्रेटा है वो सारे कोऑर्डिनेट के अंदर आएंगे ही। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है, ठीक है। Beside the basic coordinate characters, vertebrates have a ventral vascular heart with 2, 3 और 4 chambers। हार्ट जो प्रेजेंट होगा इसके अंदर वो 2, 3 या 4 चैम्बर का हार्ट है वो प्रेजेंट होगा। उसके बाद किडनी है वो एक्सक्रीशन और एस्मो रेगुलेशन का काम करेगी।
पेयर्ड अपेंडेजेस विच मे बी फाइन और लिम्स, ये हो सकते हैं, ठीक है, वर्टिब्रेटा के अंदर। अब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसको डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरी में। ये देख लेते हैं टेबल में हमारे दे रखे हैं कौन कौन सी है। फाइलम सब फाइलम वर्टिब्रेटा फर्दर डिवाइडेड एज फॉलो। वर्टिब्रेटा डिवीजन को क्या क्या हो गया इसको, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में क्या हो गया, जो लेग्स जा जिसके अंदर जा नहीं होते, एब्सेंट है, इसकी एक क्लास है, कौन सी है, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। अब है ग्रेथस्टोमेटा जिसके अंदर जाज प्रेजेंट होंगे, इसकी क्लास सुपर क्लास कौन कौन सी है, पाइसिस हो गए और टेट्रापोड। पाइसिस में कौन कौन से, बियर फिंस जिनके अंदर फिंस होंगे, इसके अंदर दो क्लास है, कौन कौन सी है, कॉन्ड्रोसिथाइज और ओस्टियोथाइज, ठीक है। आगे है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में कौन कौन सी होगी, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स, ठीक है, ये चार ये हैं। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा। इनके बारे में हम बेसिक ही पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में क्या क्या है, ये एक्टोपैरासाइट हैं, सम फीसिस। दे हैव ए elongated बॉडी बीइंग 6 से 15 पेयर ऑफ गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। साइक्लोस्टोम्स हैव ए स्किंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जाज। देयर बॉडी इज डिवाइडेड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड क्रेनियम। वर्टिब्रा कॉलम है वो कार्टिलेजियस, सर्कुलर सिस्टम क्लोज होगा। ये कुछ इसके एग्जाम्पल, ये साइक्लोस्टोमेटा की एक दो करेक्टरिस्टिक है, ये पेपर में तो आएगी नहीं अपने यहाँ पे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि साइक्लोस्टोमेटा क्या है। ये एग्नेथा के अंदर आते हैं, इनके अंदर जाज प्रेजेंट नहीं होते, लैक होते हैं, ठीक है। आगे आती है क्लास कॉन्ड्रियोथिकस। कॉन्ड्रियोथिकस आएगी ग्नेथोस्टोमेटा जिसके अंदर जाज प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और इसके अंदर भी क्या होंगे, ये इनके अंदर फिन्स होंगे, कॉन्ड्रियोथिकस और ओस्टियोथाइज, ये दो हैं, इनके अंदर जाज प्रेजेंट होंगे और फिन्स भी होंगे, ठीक है। माउथ कहाँ का होगा इसका, माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। नोटोकोड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ साइकिल। गिल स्लिट्स है सेपरेट होंगे विदाउट ओपरकुलम, ठीक है, ये प्रेजेंट। टीथ है और मॉडिफाइड प्लेकोइड स्किल्स, ये जैसे एग्जांपल दे रखे हैं कार्टिलेजिनस स्पीसीज के, ये है। ये अब 2-4 पॉइंट है, इसके आप खुद ही देख लेना, ये ज़्यादा पेपर में या अपने जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसके अंदर ये नहीं आएंगे, इतना डीप में नहीं आएगा, वो खाली फाइलम तक ही पूछेंगे, फाइलम और उसके एग्जांपल, और क्लास के 1-2 एग्जांपल ही आ सकते हैं मेन बस, वो ज़्यादा आएंगे इससे एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स और मैमल से। आगे हम देख लेते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया क्या हो गई, बॉडी डिविजिबल इनटू हेड और ट्रंक, ठीक है, बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइड होगी एम्फीबिया की। एम्फीबिया के एग्जांपल ये है दोनों, सालमेंड्रा और राना ये हैं फ्रॉग की वो है स्पीसीज, ठीक है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर है, ईयर की जगह क्या है, टिम्पैनम प्रेजेंट होगा, और क्लोइका भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू कॉमन चैम्बर का क्लोइका, और रेस्पिरेशन का गिल, लंग्स और थ्रोस्किन तीनों के माध्यम से होगा। हार्ट है वो क्या होगा, एम्फीबिया के अंदर 3 चैम्बर्ड होगा, ठीक है। सेक्सेस सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा और ओवी पैरस होंगे, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। ये है एम्फीबिया। एग्जांपल बफो, राना, हाइला, सालमेंड्रा, ये इसके एग्जांपल हो गए एम्फीबिया के। आगे आते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कौन से, जो रेंग कर चलते हैं। द क्लास रेफर्स टू द क्रिपिंग एंड क्राउलिंग मोड, मतलब जो रेंग के चलते हैं ना एनिमल्स, वो क्या होंगे, रेप्टाइल्स के अंदर आएंगे। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, इनके अंदर स्केल्स और स्क्यूटिल्स प्रेजेंट होंगे। दे डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। टिम्पैनम मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो इनको ईयर को रिप्रेजेंट करेगी। लिम्स प्रेजेंट होती हैं इन 2 पेयर्स। हार्ट है वो मोस्टली 3 चैम्बर्ड है, बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल। ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ज़रूर पेपर में पूछते हैं कि जो है एम्फीबिया, रेप्टाइल्स इसमें 3 चैम्बर्ड है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, क्रोकोडाइल जिसके अंदर क्या है 4 चैम्बर्ड है। रेप्टाइल्स आर कोइकिलोथ्रम्स। स्नेक्स, लिजार्ड होगी, ये इसके अंदर एग्जांपल आएंगे। ये एक स्पेशल एक सीजन के हैबिटेट है कि उसी सीजन में बाहर निकलेंगे और बाकी दूसरे सीजन में ये अंडरग्राउंड हो जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या क्या होगा, टोर्टोइज हो गया, टर्टल, लिजार्ड, वाल लिजार्ड, वाइपर, कोबरा, ये सारे रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं। आगे है एव्स। एव्स है मेनली किसके लिए, बर्ड्स के लिए। इनके अंदर फीदर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दे पोजेस बीक,
दे फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जो फोर लिम्स इनके वो है वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। और हिंड लिम्ब है वो जनरली हैव स्केल्स एंड मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग दी ट्री ब्रांचेस। स्किन है वो ड्राई होगी विदाउट ग्लैंड्स। एंडोस्केलेटन फुली ओसिफाइड बोनी होगा। हार्ट है वो कम्प्लीटली क्या होगा, 4 चैम्बर्ड होगी। इससे पहले जो एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड था, एक्सेप्शन क्या था, क्रोकोडाइल। और एव्स में क्या होगा, 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, ठीक है। वार्म ब्लडेड है, ये है क्या, होम्योथर्म्स है, ठीक है। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होगा। सेक्सेस सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ओविपेरस है ये सभी, ठीक है। एग्जाम्पल क्रो, पिजन, ये इनके साइंटिफिक नेम है साथ ये कोरवैक्स, कोलम्बा, ठीक है, ये याद रखने आपको। आगे आगे मैमेलिया, मैमेलिया में क्या क्या है, दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, पोलरिक सीप्स, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स, इन सभी जगह पे मैमेलिया प्रेजेंट होते हैं। दे मोस्ट यूनिक मैमेलिया करेक्टरिस्टिक प्रेजेंट फॉर मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, ये कौन सी ग्लैंड बोलते हैं, मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो इनके मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और बेबी को फीड करते हैं। इनके अंदर हेयर्स भी प्रेजेंट होंगे, एक्सटर्नल ईयर्स हैं वो भी प्रेजेंट हैं। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड है, होम्योथर्म्स है, रेस्पिरेटरी बाय लंग्स है। एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, इसके अंदर ये ओवर विविपेरस होते हैं, ठीक है, और डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होता है। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी जो फाइलम और उनकी क्लासेस की थी, हमने पढ़ी थी। तो हमारा इसके हिसाब से जो लिविंग वर्ल्ड है वो कंप्लीट हो चुकी है यूनिट। उसके अंदर हमारी जो जो यूनिट थी वो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये सभी कंप्लीट हो चुके हैं। और एनिमल किंगडम भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आगे हम अलग से नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए, ठीक है। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।